ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज 10th साइंस में आपको छठा चैप्टर पढ़ाते हैं। उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ा रहे थे। उसमें बीच में एक टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। देखो, इस प्रकृति में बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन देखा जाता है कुछ धातुएं तो बहुत तेजी से क्रिया करती हैं किसी अन्य पदार्थ के साथ। कुछ क्रियाएं उससे कम क्रियाशील होती हैं, कुछ बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं होती, जो क्रियाएं किसी के साथ नहीं करती हैं। तो बताया जाता है कि जो धातुएं होती हैं उनको उनकी क्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता के आधार पर विभाजित किया गया है, बांटा गया है और उन्हें उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उसको ही हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। धातुओं को अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की जो श्रेणी होती है उसको ही सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में कौन कौन सी धातुएं आती हैं वो आपको याद रखना है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और ओरम, सोना। इस तरह से अवरोही क्रम ऊपर से नीचे की ओर होगा, घटता हुआ क्रम। अब सबसे ऊपर की धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील होंगी, बीच वाली धातुएं मध्यम क्रियाशील होंगी और नीचे की सबसे धातुएं सबसे कम क्रियाशील होंगी। तो बच्चों, आपसे पूछ ले कोई कि 4 अधिक क्रियाशील धातुओं के नाम लिखिए सक्रियता श्रेणी के आधार पर, तो आप लिखोगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आपसे पूछे सबसे कम या कम क्रियाशील 4 धातुओं के नाम लिखिए, तो आप नीचे से शुरू करोगे, ओरम, सिल्वर, मरकरी, कॉपर। मतलब ऊपर से नहीं करना है, नीचे से शुरू करना है। आगे बच्चों समझ में। और आपसे पूछा जाए मध्यम क्रियाशील धातुओं के नाम लिखिए, तो बीच की 4 धातुओं के नाम लिख देना आप। अब इस टॉपिक को हमने पहले आपको इसलिए बताया है क्योंकि इस आधार पर 2 रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, पढ़ा रहे हैं आपको विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि इसमें अभिकारकों के जो परमाणु होते हैं वो आपस में आदान प्रदान करते हैं। विस्थापन का अर्थ ही क्या होता है बच्चों? आदान प्रदान करना। क्या होता है? आदान प्रदान करना। मतलब परिभाषा बनती है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, मतलब उसके स्थान से हटा देती है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जिसे ध्यान रखना है बच्चों, उदाहरण लेते हैं हम। यह है Zn प्लस CuSO4। तो इसमें Zn जो है सक्रियता श्रेणी में देखो Cu नीचे है और Zn ऊपर है, तो अधिक क्रियाशील बच्चों कौन सी हुई? Zn। Cu क्या है? कम क्रियाशील है। तो Zn Cu को उसके स्थान से हटा देती है, तो क्या बनेगा बच्चों? ZnSO4 प्लस में Cu। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, Fe प्लस CuSO4। तो क्या बनेगा बच्चों? FeSO4 प्लस में Cu, क्योंकि अभिक्रिया होगी। कैसे? सक्रियता श्रेणी में देखो Fe क्या है? अधिक क्रियाशील है। Cu क्या है? कम क्रियाशील है। तो Fe Cu को उसके स्थान से क्या कर देती है बच्चों? हटा देती है। और यही क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, हटा देती है, उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरी तरीके से ये भी दे सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह, ठीक है, दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है,
उसे ही हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, जैसे हम लेकिन आपको यह अभिक्रिया दे दें Cu प्लस में FeSO4 और आपसे अभिक्रिया कराए तो आप देखो Cu कहाँ है बच्चों, नीचे सकल श्रेणी में, Fe कहाँ है, ऊपर। अब Cu कम क्रियाशील हुई, Fe क्या अधिक क्रियाशील है, तो Cu Fe को उसके स्थान से विस्थापित नहीं कर सकती, अर्थात यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था Zn प्लस CuSO4 क्या बनता है, ZnSO4 प्लस में Cu। इसको हम एक प्रैक्टिकल द्वारा आपको समझाते हैं। हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, एक फ्लास्क लेते हैं। ये क्या है, इसमें फ्लास्क है। ठीक है, इस फ्लास्क में हमने क्या डाल दिया बच्चों, CuSO4 का विलयन भर दिया। ठीक है, जो कि नीले रंग का विलयन होता है। और हमने इसमें जगह जगह जिंक Zn के हमने क्या डाल दिए बच्चे, इसमें टुकड़े डाल दिए। तो आपको पता है कौन सी क्रिया होगी, बताओ, दोनों के मध्य क्रिया होगी। Zn प्लस में CuSO4 क्या बनेगा बच्चों, ZnSO4 प्लस में Cu। ठीक है, तो ध्यान रखना है, Zn ने Cu को विस्थापित कर दिया और क्या बनाया बच्चों, जिंक सल्फेट। ZnSO4 वे कॉपर का निर्माण किया, मतलब कॉपर विलयन में आ गई। तो देखा गया कि विलयन का रंग थोड़ा सा मटमेला हो गया। कैसा हो गया बच्चों, मटमेला सा हो गया, नीला रंग बदल गया। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना है आपको, जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और क्या बनाया, जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपने देखा होगा CuSO4 का ही विलयन है, नीले रंग का है जो, उसमें हमने लोहे की छड़ें डुबो दी। ठीक है, तो हमने देखा लोहे की जो छड़ थी वो कैसी पड़ गई बच्चों, भूरे रंग की हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु ने, Fe ने कम क्रियाशील धातु को क्या कर दिया बच्चों, विस्थापित कर दिया। तो ये होता है विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। इसके साथ ही दूसरी अभिक्रिया है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है, द्विविस्थापन द्विविस्थापन का मतलब होता है इसमें अभी दो अभिकारक हैं, तो दो अभिकारकों के परमाणु या परमाणु के समूह आपस में क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु के समूह विस्थापित होते हैं उसे कहते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। या ये कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का विनिमय होता है, मतलब आयन आदान प्रदान करते हैं, उसे भी हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, CuSO4 प्लस में NaOH, तो क्या बनेगा, CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। संतुलित कर लो, यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने देख रहे उसमें Cu का OH के साथ विस्थापन हुआ है और Na का SO4 के साथ विस्थापन हुआ है। तो दो अभिकारक हैं, ये दो अभिकारक में क्या है बच्चों, परमाणु या परमाणु के समूह हैं। तो क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं और दो नए ही उत्पाद बनाते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते, जैसे अब आयनों की बात करते हैं, आयनों से समझाते हैं। तो ये क्या होता है, Cu+2 होता है, इसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी भी 1 होती है। तो ध्यान रखना है, ये प्लस है, प्लस का माइनस के साथ हुआ, और प्लस इस माइनस का इस प्लस के साथ विस्थापन हुआ, और दो नए उत्पाद बनाए। ठीक है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, जैसे AgNO3 प्लस KCl। आपको पता है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। आप बच्चे खुद बता सकते हो आप क्या बनेगा, Ag का Cl के साथ होगा तो क्या बनेगा, AgCl। K का NO3 के साथ होगा तो क्या बनेगा बच्चों, KNO3। तो ध्यान रखना है बच्चों, इसमें आयनों का विनिमय होता है, आयन भी चेंज होते हैं, बदलते हैं, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें दो अभिकारकों के मध्य परमाणु या परमाणु के समूह विस्थापित होते हैं। आज बच्चों इतना ही काफी है। धन्यवाद।